सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेरोल। पेरोल आप लोगों को सबसे पहले पेरोल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया जाए कि पेरोल होता क्या है। पेरोल एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द सेंस सैलरीज़, जो सैलरीज़ होती हैं वो कैसे निकलती हैं और सैलरीज़ की हम एंट्रीज़ कैसे करते हैं, सैलरीज़ में कौन कौन सी चीज़ें प्लस होती हैं, ऐड होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें माइनस होती हैं। सो वो सारी चीज़ें हम आज पेरोल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। अब पेरोल की एंट्रीज़ के द्वारा और पूरे जितना भी हम लोग आज सेशन करने वाले हैं वो पूरा पेरोल के ऊपर है कि पेरोल शीट कैसे फॉर्म होती है, साथ में पेरोल्स की एंट्रीज़ हम कैसे करते हैं। सो सब लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने टैली सॉफ्टवेयर्स को ओपन कर लीजिए और उसके साथ साथ आप एक कंपनी क्रिएट कीजिए। कोई भी ABCD कंपनी या कोई भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बस उसके सामने आप लिख दीजिए टॉपिक है पेरोल। सो वो कंपनी हम क्रिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ये मैंने टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। ओके, सो अब मैं इसमें क्रिएट करती हूँ कंपनी। कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABC कंपनी। ये ABC कंपनी के साथ साथ मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया पेरोल। सो सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करके रख लेंगे। उसके बाद में आपको शीट कैसे फॉर्म होती है, शीट किस टाइप से हम एक्सेल पे फॉर्म करते हैं और कैसी दिखती है और क्या क्या कंटेंट्स उसमें होते हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टेट में हम लोग अभी मध्य प्रदेश ले लेते हैं। स्टेट मैंने मध्य प्रदेश ले लिया है और इसके बाद मैं इसको सेव करूँगी। फाइनेंशियल ईयर एंड बुक्स बिगनिंग भी मैंने वही सेम ही रखा है, अभी कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ना पासवर्ड्स वगैरह कुछ डाले हैं। और मैं इसको Ctrl+A से जो है इंपोर्ट कर दूंगी अपनी कंपनी। देखिए इंपोर्ट हो रही है। जैसे ही इंपोर्ट हो जाएगी कंपनी, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो अकाउंटिंग इन्फो और आपको दिखाई दे रहा है इन्वेंट्री इन्फो। दो ही चीज़ें दिखाई दे रही है, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री। इसमें पेरोल आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी वो फीचर ओपन करना पड़ेगा पेरोल का। सो उसके लिए हम सबसे पहले F11 की है हमारी फीचर की, उसमें जाएंगे। F11 की में आपको ओवरऑल अकाउंट जो टैली की सेटिंग्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। सो हम लोग कहाँ पे गए, F11 की पे, और यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग फीचर में एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं, अकाउंटिंग की है, इन्वेंट्री की है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन की है, बट अभी हमारे लिए पेरोल को ओपन करना ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पे जो है कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में देखिए मेंटेन पेरोल, इसको आप यस कर लीजिएगा। साथ में आप मोर देन वन पेरोल एंड कॉस्ट कैटेगरीज, इसको भी हम लोग यस कर लेते हैं। तो ये मैंने यस कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगी, सेव। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ओपन करने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने ओपन कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ से स्केप से पीछे आऊँगी। देखिए अब अकाउंटिंग इन्फो, पेरोल इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, ये तीनों चीज़ें ओपन हो गई मास्टर्स में। एंड ट्रांजेक्शन्स में अकाउंटिंग वाउचर, पेरोल वाउचर एंड इन्वेंट्री वाउचर, यहाँ पे देखिए वो भी ओपन हो गया है। सो हमें सबसे पहले फीचर्स को ओपन करना था, वो हमने कर लिया है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि पेरोल की शीट जिस पे आपको वर्क करना है, वर्किंग शीट कैसी है और वर्किंग शीट किस टाइप से होती है, और उसकी हम मैनुअल से कंप्यूटराइज में उसको, फॉर सपोज जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं उसमें हम इस वर्किंग को कैसे करते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक पेरोल की शीट है, ये पेरोल शीट है। देखिए जैसे फॉर सपोज देखेंगे आप, पूरी एक पेरोल की शीट मैंने बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्राइब वे में बनाई हुई है, जिसमें मैंने देखिए सीरियल नंबर डाला हुआ है, एम्प्लॉई नेम, जो भी कंपनी है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम यहाँ पे हैं। इसके साथ एम्प्लॉयज़ की आईडी भी यहाँ पे दी हुई है मैंने कि एम्प्लॉय की आईडी क्या है, क्योंकि कहीं पे भी आप मैन्युफैक्चरिंग या बड़ी कंपनीज़ में जाएंगे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की आईडी होती है, वो उनकी आइडेंटिटी होती है उस पर्टिकुलर कंपनी में। इसके बाद डेजिग्नेशन में आप लोग देखोगे कि अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अलग अलग डेजिग्नेशन होती है, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। साथ में ऑन रोल एंड ऑफ रोल, ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये ऑन रोल है या ऑफ रोल है। अब ऑन रोल एंड ऑफ रोल हम समझेंगे। ऑन रोल का मतलब होता है वो एम्प्लॉयज़ जो कि
जिनकी जो सैलरीज़ हैं वो कहाँ क्रेडिट होती है, उनके अकाउंट्स में क्रेडिट होती है। और ये अधिकतर परमानेंट एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज़ में आते हैं जो कि बहुत सालों से उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। ऑफ रोल में ये होता है कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि कैश से रिलेटेड सैलरीज़ को उठा रहे हैं और वो अभी अभी आए हैं या फ्रेशर्स हैं या फिर उनको इतना टाइम नहीं हुआ है, और वो लोग जो है उनकी सैलरीज़ हैं वो कैश फॉर्म में दी जाती है उनको। सो ऑन रोल एंड ऑफ रोल इस टाइप से यहाँ पे रहता है। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे आप देख रहे होगे जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जिस दिन पे ज्वाइन करते हैं, जैसे ज्वाइनिंग लेटर जब उनको मिलता है तो वो उनकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाती है। और ये जो ज्वाइनिंग डेट है यहाँ से हम समझ पाते हैं कि जो एम्प्लॉई है वो कितने साल काम किया है या एम्प्लॉय कितने सालों तक काम करेगा, या और इससे हम मेजर कर पाते हैं उसको कि कितने ईयर्स तक या मंथ्स तक वो वर्किंग करता है। देन उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ है, जैसे प्रिया है एम्प्लॉई, उसके हम लोग ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। ग्रॉस सैलरी इन द सेंस कि वो सैलरी जिसमें अभी अलाउंसेस एंड डिडक्शंस को माइनस नहीं किया गया है, वो सैलरीज़ हम लोग निकालते हैं। ऐसे कई बार होता है, कई एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो 35,000 है। जैसे प्रिया है, इसमें उसने बोला मेरी ग्रॉस सैलरी 35,000 है, तो 35,000 कौन सी है उनकी ग्रॉस सैलरी, इसमें से अभी डिडक्शन एंड अलाउंसेस प्लस एंड माइनस होने अभी बाकी है। सो ये होती है ग्रॉस सैलरी। इसके बाद आते हैं अलाउंसेस में। यहाँ देखिए बहुत टाइप के अलाउंसेस आपको दिख रहे हैं, HRA, कन्वेंस, इसके बाद मेडिकल अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या, अलाउंसेस का मतलब क्या है? अलाउंसेस का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। जब भी आपको कोई भी पर्टिकुलर अलाउंस इन द फॉर्म ऑफ कैश मिलेगा वो अलाउंसेस की कैटेगरीज में आता है। वैसे ही एक और टर्म होता है दैट इज़ परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज़ मिलता है। आपने हमेशा सुना होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, उनका अलाउंसेस कम मिलते हैं। फैसिलिटीज़ इन द फॉर्म उनको, जैसे फॉर सपोज हाउस जो होता है वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, उस वो हाउस में रहते हैं, ठीक है, एंड रेंट फ्री हाउस रहता है। सो दैट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ओके, सो ये हो गया आपके पास क्या, परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज़ होता है एंड अलाउंसेस इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है। देन अभी हम अलाउंसेस की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला अलाउंस है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। जो हाउस रेंट्स हैं उसमें, जैसे फॉर सपोज कोई भी व्यक्ति मेट्रो सिटी में रह रहा है और बड़ी कंपनी में काम करता है तो अधिकतर वो लोग उनको जो हाउस फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं, और उनकी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करके वो उनको उस पर्टिकुलर घर को वही ढूंढते हैं, एम्प्लॉयज़ ही ढूंढेंगे और वहाँ पे वो रहेंगे, और रेंट, एक तरीके का रेंट जो है वो कंपनी उनको पे करेगी। कन्वेंस, अगर उनके आने जाने की व्यवस्था है, आने जाने के लिए पेट्रोल लग रहा है गाड़ी में तो वो भी कंपनी उठाती है। उनको मेडिकल अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जितने भी अलाउंसेस हैं ये प्लस होते हैं हमारी ग्रॉस सैलरीज़ में से। इसके बाद हमारे पास आते हैं हम डिडक्शंस में। देखिए डिडक्शंस बहुत टाइप के होते हैं और ये भी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी की कंपनी किस टाइप के डिडक्शंस को ले रही है। सो अभी मैंने यहाँ पे EPF रखा है। EPF का मतलब है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, EDL है एम्प्लॉय डेवलपमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस, EPF एडमिन। ये मैंने कुछ डिडक्शंस यहाँ पे लिए हुए हैं। PF जो है, फॉर सपोज PF मैं आपको बताऊंगी कि PF डिडक्शन होता क्या है। PF डिडक्शन इज़ लाइक अ सेविंग, एक टाइप की सेविंग होती है एम्प्लॉयज़ के लिए। ओके, सो जिसमें कि जो भी एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉई होता है ये इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं सेविंग्स का। सो ये डिडक्ट होती है एम्प्लॉई की सैलरीज में से। EPF है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। जो भी पेंशन स्कीम्स हैं वो क्या की जाती है, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है 8.33% जैसे उसका कंट्रीब्यूशन है वो दिया जाता है। PF, ESICs और EDLI ये सारे के सारे कुछ डिडक्शंस हैं जो पेरोल में दिए जाते हैं, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में से डिडक्ट होते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। उनके खुद के ही बेनिफिट के लिए ये डिडक्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के डिडक्शंस मैंने यहाँ पे
शीट में आपके पास प्रोवाइडेड हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, साथ में इनका कैलकुलेशंस भी करके रखा हुआ है। और यहाँ पे परसेंट बता रहा है EPF एज एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई की बात करें तो वो 12% का कंट्रीब्यूशन करता है, बट वहीं जब हम बात करते हैं किसी एम्प्लॉयर की तो वो 3.67% और EPS जो है हमारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 8.33%, EDLI, PF एडमिन, ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन वो करता है। अगर आप इसको प्लस करेंगे 3.67% और 8.33% को, तो वो 12% का कंट्रीब्यूशन ही आएगा बाय द एम्प्लॉयर। ओके, एंड आप अगर EDLI एंड PF एडमिन को, अगर इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे और इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1% का कंट्रीब्यूशन और हो रहा है। तो मतलब इस हिसाब से जो एम्प्लॉयर है वो 13% का कंट्रीब्यूशन करता है, बट जो एम्प्लॉई है वो ओनली 12% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसमें अगर मैं यहाँ पे एक और अगर इंसर्ट कर दूँगी कॉलम, तो उसमें मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ कि ये जैसे फॉर सपोज मैंने इंसर्ट कर दिया कॉलम और यहाँ मैं लिख देती हूँ PF। ओके, ये मैंने PF लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 12%। किसका है ये? एम्प्लॉई का। ओके, ये 12% एम्प्लॉई का है, बाकी सब कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 12% किसके ऊपर निकलेगा? आपकी ग्रॉस सैलरी के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो इक्वल्स टू करके मैं इसको उसके बाद इनटू 12 डिवाइडेड बाय 12%, ये मैंने किया, एंटर। देखिए यहाँ पे 42 समथिंग आ रहा है, 42 इज़ नॉट गुड, 42 नहीं होगा। सो इस टाइप से आप ये करके निकाल सकते हैं कि हमारा अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो वो कैसे होगा। ओके, इनटू, मैं एक बार और करने की कोशिश करें, इनटू 12 डिवाइडेड बाय 100। देखिए यहाँ पे आ गया है ना 4200, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और इसके बाद में बाकी जगहों पे इसको पूरी शीट में क्या करूँगी, पेस्ट कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने PF का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आ गया और आपके पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आ गया और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी आ गया। तो इस टाइप से आप शीट को और भी बढ़ा सकते हैं, जो भी आप कंटेंट डालना चाहें। तो ये है पार्ट है हमारा डिडक्शन पार्ट। अब आते हैं हम लीव्स पे। लीव्स का मतलब क्या होता है कि आप कंपनीज़ बहुत टाइप की लीव्स प्रोवाइड करती हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के उनको, जैसे फॉर सपोज CL है, कैजुअल लीव है, PA पेड लीव है, SL है, शॉर्ट लीव है, और LWP है आपकी लीव विदाउट पे। तो ये जितनी टाइप की लीव्स हैं ये आप प्रोवाइड की थी, हाफ डे लीव्स, ये सब लीव्स आपको प्रोवाइड की जाती है बाय द एम्प्लॉयर्स। और एम्प्लॉयर जो है वो ये लीव्स फिर कैलकुलेट करते हैं, जो भी HRs होंगे या अकाउंट्स वाले होंगे वो लोग इन लीव्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें कि ये लीव्स को मेंटेन करते हैं कि भाई कितने दिन वो आया एम्प्लॉय और कितने दिन उसने काम किया, वो सारी चीज़ें लीव्स में कैलकुलेट होती हैं। तब जाके एंड में आपकी नेट सैलरी उसके हाथ में कितनी सैलरी आने वाली है वो दिखाई देती है। जैसे प्रिया की आप देख रहे हो, प्लस माइनस करने के बाद जो उसकी ग्रॉस थी वो 35,000 की थी, बट जब प्लस माइनस किया तो उसकी 31,550 की सैलरी आ रही है। तो ये आपने देखा कि ये पूरी है आपकी पेरोल शीट, जो कि मैंने मैनुअली, देखिए एक्सेल पे कोई चीज़ बनी है वो भी मैनुअली ही कहलाएगी कि वो मैनुअल तरीके से बनी है। जब हम इसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में करेंगे, जब हम इसको सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है फीड करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का फॉर्म ले लेगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम टैली पे इसका वर्किंग कैसे करेंगे। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगी GST, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स पे, प्रैक्टिकल एंड रियल डेटा बेसिस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।